ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह एक ही दफ़ा करेंगे क्योंकि किट में जो क्वेश्चंस हैं दोनों के मिक्स्ड ही दिए हैं। और वंस वी मूव ऑन टू डबल एंट्री उसके बाद हम इनके सारों के इकट्ठे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है हमारे पास बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कि जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी हमने लास्ट उसमें देखी थी चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में अभी हमने देखी थी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, उसके रिलेटिंग जो भी परचेज सेल हम कर रहे होते हैं उसकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशंस बनाई जाती हैं, मतलब कि रिकॉर्ड करने के लिए किन डॉक्यूमेंटेशंस पे उसको रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। सबसे पहले मैं परचेज की बात करूंगा कि परचेज कैसे होती है। ठीक है, कंपनी के अंदर तो परचेज करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे दूं तो एक होता है हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमारे पास हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और एक होता है स्टोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ तो आपने गौर से देखना है। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। एग्रीड, स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास मटेरियल पड़ा होता है उनके रैक्स में, सही है। वो मटेरियल यहाँ से निकाल के क्या करता है, दे देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको यूज़ कर सके फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट ये काम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है कि उस जो मटेरियल्स उसको मिल रहे हैं उनको कंट्रोल करना और कोई फजूल खर्ची ना करना। ठीक है, उनको बहुत कंट्रोल्ड वे में विदाउट एनी वेस्टेज जितना मटेरियल बच सकता है उतना एफिशिएंटली इसको लगाना, ये किसका काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो होता ये है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबसे पहले अगर उसको स्टोरेज डिपार्टमेंट से सामान चाहिए हो तो वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है कि जब इशूड फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर्स डिपार्टमेंट, मतलब कि कहाँ जाता है, प्रोडक्शन से जाता है स्टोर्स में, ताकि आप उनसे पूछ सकें कि यार हमें मटेरियल चाहिए, काइंडली इशू कर दो। ठीक है, तो ये होता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट में होता है, स्टोर डिपार्टमेंट के दो केसेस होते हैं। अगर इनके पास मटेरियल अवेलेबल हो, या कभी कभी होता है इनके पास मटेरियल नॉट अवेलेबल हो। सही है, तो अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल, मोस्टली केसेस में इनके पास मटेरियल अवेलेबल होता है। ठीक है, इन अवेलेबल, तो अवेलेबल अगर हो तो फिर क्या हो जाता है, स्टोर डिपार्टमेंट एग्री कर लेता है, वो उनको जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स आर सप्लाइड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये होगी बात अवेलेबल की। अगर नॉट अवेलेबल है फिर स्टोर डिपार्टमेंट किसके पास जाता है, वो जाता है परचेज डिपार्टमेंट के पास। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक हो रही है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है उसकी भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डज परचेज डिपार्टमेंट डू। ठीक है, इसमें डुअल डिस्कशन हो रही है। एक तो हमारा डिस्कस हो रहा है कि हम डॉक्यूमेंट्स कौन सी इशू करते हैं और डिपार्टमेंट्स हमारे कौन कौन से कंपनी में पाए जाते हैं। अब परचेज डिपार्टमेंट का काम है टू परचेज मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। सही हो गया जी, क्लियर है। तो मतलब कि जो प्रोडक्शन में मटेरियल्स यूज होने होते हैं उनको परचेज करना किसका काम है, परचेज डिपार्टमेंट का। अब इसके अंदर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि चीप रेट में ख़रीदना है। ठीक है, सप्लायर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें, डिफरेंट फैक्टर्स हम आगे देख रहे होंगे, ये आते हैं परचेज डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि फर्दर हमारे पास क्या होता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये हमारे पास जो रिक्विजिशन नोट बना है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट इशूड फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर डिपार्टमेंट। अब स्टोर डिपार्टमेंट के अगर उसके पास अवेलेबल होगा सामान तो वो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चीज़ें बनाने के लिए मटेरियल सप्लाई कर देगा। ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो उसको परचेज डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा और उसको वो परचेज डिपार्टमेंट लाएगा। ठीक है, अब अगर मटेरियल परचेज करना हो, यहाँ से मेन बात जो है ना वो शुरू करते हैं। अगर मटेरियल आपने परचेज करना, ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे कि सबसे पहले एक बनेगा
मटेरियल परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये विल बी इशूड फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट, विल बी इशूड फ्रॉम, सॉरी, जो स्टोर्स है, अगर उसके पास ख़त्म होंगे, उसके पास जो मटेरियल्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो विल बी इशूड फ्रॉम स्टोर्स टू परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, ताकि परचेज वो कर सकें। उसके बाद हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास जो स्टेप होगा, ओके, तो इसके बाद जो हमारे पास स्टेप होगा वो होगा कि आपने सबसे पहले सप्लायर की, मैं स्टेप आपको बताता हूँ क्या करना है। कि सबसे पहले आपको, ये तो मैं स्टेप्स तब बता रहा हूँ जब सप्लायर ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। ठीक है, सप्लायर ऑलरेडी सिलेक्टेड, लेकिन फॉर एग्जांपल फर्ज करें एक नई कंपनी है। ठीक है, न्यू कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो न्यू कंपनी, अब होगा क्या कि न्यू कंपनी के पास ना सप्लायर होगा, ना एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिनसे सामान लेना है, सब चीज़ें उनके लिए न्यू होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सप्लायर कोटेशन। ठीक है, आप डिफरेंट सप्लायर को लिस्ट करेंगे, सप्लायर ए है, सप्लायर बी है, सप्लायर सी है, सप्लायर डी है, सबसे कोटेशन लेंगे। आप कितने की दोगे, मैं $5 की दूंगा। आप कितने की सामान दोगे पर यूनिट, मैं दे दूंगा 4.8 का। लेकिन हो सकता है इन सब की क्वालिटी में डिफरेंस हो, ये हो सकता है 4 का दे दे। ठीक है, तो इस तरह आपने हर सप्लायर से कोटेशन लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद जब आपको कोटेशन मिल जाती है, आप जो सप्लायर है उनको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्टेप में उसको हम फाइनली देते हैं परचेज ऑर्डर। ठीक है, परचेज ऑर्डर जो है ये बनाता है अगेन परचेजिंग डिपार्टमेंट, जो भी हमने ऊपर समझा, परचेजिंग डिपार्टमेंट इसको क्रिएट करता है। और जब परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि अब सप्लायर को ऑर्डर रिसीव हो गया। ठीक है, सप्लायर को ऑर्डर रिसीव हो गया और अब उसने उसको डिस्पैच करना है। ठीक है, अब आएगी बारी डिस्पैचिंग की, जब गुड्स हमारे डिस्पैच हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सप्लायर आपको नोट देगा, उसका नाम होगा गुड्स डिस्पैच नोट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सप्लायर विल सेंड टू कस्टमर, विल सेंड टू कस्टमर टू नोटिफाई, उनको बताने के लिए, कस्टमर को बताने के लिए दैट ऑर्डर जो है हैज़ बीन डिस्पैच्ड, हैज़ बीन डिस्पैच्ड। ठीक है, ये आपको बताने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ऑर्डर डिस्पैच हो गया, अब रास्ते में है। ठीक है, उसके बाद जब हम एज्यूम करते हैं कि ऑर्डर आपको रिसीव हो गया। ठीक है, ऑर्डर रिसीव मतलब कि कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर आ गए। उसके बाद कंपनी एक नोट बनाएगी जिसको कहेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट। ठीक हो गया। अब गुड्स रिसीव्ड नोट में क्या होगा कि ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसका मतलब है आपने किसी को ये देनी नहीं होती, सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए रखनी होती है। अब गुड्स रिसीव नोट में क्या होगा हमारे पास कि इट इज़ अ प्रूफ दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन द कंपनी। ठीक है, ये एक प्रूफ होगा कि कंपनी के अंदर गुड्स हमें रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, गुड्स रिसीव नोट, GRN, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, GRN। सही हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब गुड्स आपको रिसीव हो गए हैं, तो उसके बाद सप्लायर जो है आफ्टर सम डेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर सम डेज, सप्लायर जो है आपको इनवॉइस भेजेगा। ठीक है, इनवॉइस क्या होती है, अ बिल या फिर अ बिल रिक्वेस्टिंग कस्टमर टू पे। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें कि आपने जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पे लिए हैं। अब अगर आपने क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं तो हो सकता है आपने पेमेंट फॉर एग्जांपल 30 to 40 डेज़ के अंदर करनी हो। ठीक है, अब आपको इनवॉइस फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनवॉइस मिल गई है, आप फर्ज करें 32 डेज़ के बाद मिल गई है, ठीक है, और आपके पास हफ्ता या 8 दिन है ताकि आप 40 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर दें, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ रिक्वेस्टिंग द कस्टमर टू पे, ठीक है। इसको याददाश्त दिलाने के लिए सप्लायर सेंड करता है आपको, यू आर अ कस्टमर ओवर हेयर, हमारी कंपनी, तो उसको इनवॉइस सेंड की जाएगी, और इनवॉइस के बाद क्या होगा, हमारी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये इनवॉइस आप सेंड करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और फाइनेंस डिपार्टमेंट विल मेक द पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारी परचेज साइकिल एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नोट्स थे, एक तो इम्पोर्टेंट इसमें गुड्स डिस्पैच नोट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास GRN है, ठीक है। GRN आपको समझना है क्या चीज़ है, याद रखना ही क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, सही है। और उसके बाद हमारे पास है परचेज ऑर्डर, सही है। तो ये आपको सारी चीज़ें समझनी है। अब लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सेल्स। सेल्स को देख लेते हैं कि सेल्स में हमारे पास क्या ट्रीटमेंट होता है, सही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स साइकिल, बेसिकली मैं लिख रहा हूँ, सही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सेल्स में क्या होता है हमारे पास। अगेन सबसे पहले सेल्स ऑर्डर बनाया जाता है, मैं सीक्वेंस में यहाँ चल रहा हूँ। सेल्स ऑर्डर क्रिएटेड, जब भी आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो जो कस्टमर होता है आपको सेल्स ऑर्डर बना के भेजता है, ठीक है। तो सेल्स ऑर्डर क्रिएटेड मतलब कि आपको ऑर्डर रिसीव हो गया, उसके बाद आप उसका प्रिपरेशन सिस्टम शुरू करते हैं, डिस्पैच का सिस्टम शुरू करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप उसको करते हैं रेडी टू डिस्पैच, ठीक है। ये मैं स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। रेडी टू डिस्पैच जब हो जाता है तब थर्ड पे हमारे पास आता है स्टेप जिसको हम लोग कहते हैं, ओके। उसके बाद जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको हम लोग कहते हैं, अगेन यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड्स डिस्पैच नोट, ठीक है। अच्छा यहाँ जस्ट करेक्शन, मैं एक करेक्ट चीज़ आपको कर देता हूँ। गुड्स डिस्पैच नोट भी एक तरह का हमारे पास इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ये क्या होता है, इशूड फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि जब आप ऑर्डर करते हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट को, जब कस्टमर का ऑर्डर आता है वो सेल्स डिपार्टमेंट को रिसीव होता है, ठीक है। इशूड फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट टू वेयर हाउस, मतलब ये सेल्स डिपार्टमेंट वेयर हाउस को बता रहा होता है कि यार आप काइंडली गुड्स डिस्पैच के लिए रेडी कर दो, हम गाड़ी भेज आएंगे, ठीक है, गाड़ी भी आ जाएगी। तो इस तरह का होता है हमारा गुड्स डिस्पैच नोट। नंबर 4 पे जो है हम लोग अगेन क्या करते हैं, गुड्स अगेन डिस्पैच हो जाते हैं, और इसमें गुड्स रिसीव नोट नहीं बनता। गुड्स रिसीव नोट किसके लिए बनेगा, कस्टमर साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है, हम सेलिंग कंपनी, हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कस्टमर को गुड्स रिसीव हो जाएंगे तो आफ्टर सम डेज इनवॉइस विल बी रेज्ड, इनवॉइस विल बी रेज्ड, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्स इनवॉइस। सेल इनवॉइस किसको हम भेजेंगे, कस्टमर को भेजेंगे, उसको अगेन याद दिलाने के लिए कि आप पेमेंट कर दें, ठीक है, इतने दिनों के अंदर अंदर। ओके, जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, अ, ये हमारा हो गया नंबर 5 पे। अब जो कस्टमर साइड है, ये ऊपर से लिंक है बात, आई थिंक ऊपर मैंने लिखी नहीं थी, जो कस्टमर साइड है, ठीक है, उसको क्या रिसीव होएगा, डिलीवरी नोट, ठीक है, जो कि हमने ही बेचना होगा। डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट में क्या चीज़ आएगी, बेसिकली वो कस्टमर का साइन रिक्वायर करेगी, ठीक है। तो हमारे लिए सेलिंग साइड के लिए काफ़ी अहम है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कस्टमर साइन रिक्वायर्ड, ठीक है, ताकि हम, इट इज़ अ प्रूफ दैट गुड्स हैज़ बीन रिसीव, गुड्स हैव बीन रिसीव। ये इसीलिए बनाया जाता है डिलीवरी नोट, बिकॉज एक तो सिक्योरिटी के लिए, ताकि बीच में जब हमने भेजे हों गुड्स तो कोई चीज़ मिसिंग ना हुई हो, ठीक है। और डिलीवरी नोट यूजुअली तभी साइन किया जाता है जब GRN बन जाती है, ठीक है। तो GRN जब बन जाती है इसका ये प्रूफ है कि सारा सामान इक्वल है, GRN में चेक हो जाता है, गुड्स रिसीव नोट में कस्टमर चेक कर लेता है सारा सामान इक्वल है जो सेलर ने हमें भेजा था। उसके बाद बन जाता है डिलीवरी नोट, और इसमें कस्टमर साइन करता है अपना, ठीक है, ताकि जो कंपनी है जब उसको डिलीवरी नोट वापस आए तब वो देख ले कि सही कस्टमर ने सही सामान रिसीव किया है, ठीक है।
और इसके बाद हम लोग एक और डॉक्यूमेंट रेज करेंगे कस्टमर को, जो कि आ जाएगी, इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैलेंसेस शो हो रहे होंगे, बैलेंसेस ओड फ्रॉम कस्टमर। अगर आपका कस्टमर जो है वो क्रेडिट पे परचेज करता है तो क्या होगा कि आप उसको शो करेंगे कि यार इतने इतने बैलेंसेस आपने पे कर दिए। फॉर एग्जांपल 500 पेड, 750 पेड, लेकिन जो रिमेनिंग होंगे फॉर एग्जांपल 1500 आपके रिमेनिंग है जो आपने पे करना है और उसकी डेट लिखी होगी, फॉर एग्जांपल ड्यू एट दिस डेट। सही है, इस तरह का होगा स्टेटमेंट। और ये हमारी यहाँ पे एंड होगी सेल्स साइकिल। ठीक है, तो ये थे हमारे तमाम वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो हम परचेजेस एंड सेल्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसको एक दफ़ा रिवाइज करें और हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जो कि हम इसी लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट नोट, एंड दूसरी साइड पे मैं यहाँ लिख देता हूँ डेबिट नोट। अब ये जो दोनों है ना, दीज आर रिलेटिंग टू रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल रिटर्न, आपको चीज़ पसंद नहीं आती, आप रिटर्न कर देते हैं, राइट। ये चीज़ फॉल्टी होती है, जिसके अंदर कोई मसला आ रहा होता है, आप क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। सही हो गया। तो होगा क्या कि क्रेडिट नोट के अंदर, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्रेडिट नोट क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करें हम अभी कस्टमर हैं। ओके, हम लोग अभी कस्टमर हैं, तो ये क्या होता है, दिस इज़ टू नोटिफाई द सेलर कि हमें गलत चीज़ रिसीव हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर notifies the seller that faulty goods have been received, मतलब आपको ख़राब गुड्स मिल गए, एंड रिक्वेस्टिंग रिटर्न। अब आती है बारी रिटर्न, अब आती है बारी डेबिट नोट की। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज क्रिएटेड बाय सप्लायर। ठीक है, अब ये होता क्या, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्रेडिट नोट लिखा, हमने लिखा दीज आर गुड्स आर फॉल्टी, इतने पीसेज हैं, ये अमाउंट है, ये फॉल्टी है, में ये मसला है, क्या मसला आ रहा है, आपने उसका प्रूफ भी दे दिया। ठीक है, अब डेबिट नोट में क्या होता है, डेबिट नोट में होता है कि सप्लायर रिप्लाइज द कस्टमर फॉर, किस चीज़ के लिए रिप्लाई करता है, फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न, कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न। और इसके बाद क्या होता है, जो भी अगर कस्टमर ने कैश पे किया हो, कैश क्या हो जाता है, रिफंड हो जाता है। या अगर कोई रिसीवेबल क्रिएट किया हो तो रिसीवेबल क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब कि ऑफ सेट हो जाता है। ठीक है, तो दिस वॉज अ शॉर्ट डिस्कशन अबाउट क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, जो कि हम रिटर्न्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, अगेन हम क्या थे, मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, हम कस्टमर थे यहाँ पे। कस्टमर जब यहाँ C to S लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब कस्टमर सप्लायर को एक क्रेडिट नोट भेजता है कि यार हमें गलत चीज़ रिसीव होगी है, ये अमाउंट थी उसकी, ये पीसेज हैं, ये मसले हैं उसके, काइंडली आप रिटर्न एक्सेप्ट कर लें, हम आपको चीज़ें वापस भेजें। ठीक है, अब ये है सप्लायर साइड। सप्लायर साइड क्या करती है, सप्लायर साइड एक्सेप्ट या फिर मेनली एक्सेप्ट कर लेती है। सप्लायर रिप्लाइज द कस्टमर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न, सप्लायर कहता है हाँ चीज़ें गलत थी, आप ये वापस भेज दें, मैं आपको रिफंड कर देता हूँ, या फिर आपका रिसीवेबल जो भी पेबल होता है वो ऑफसेट कर देता हूँ। सही हो गया। अब इस सारी चीज़ को आप लोग एक दफ़ा रिवाइज करें, एंड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को जो भी रह गया वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।